हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव में। ओके, इटर्नल लव 143 में। तो आज मैं लव रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके लाइफ में हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ एंड व्हेन। ओके, आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है और कब तक आ रहा है, ये आज हम देखना चाहती हूँ। और मैंने 2 पाइल्स रखी है यहाँ। पाइल नंबर 1 ये खूबसूरत सा रेड गार्नेट है। ओके, गार्नेट क्रिस्टल जो होता है वो हमारी ग्राउंडिंग के लिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है, रूट चक्रा को बैलेंस करता है। तो ये है रेड गार्नेट और ये है कैर्नेलियन। बहुत बार कैर्नेलियन जो है वो हमारे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारे सेक्रल चक्रा के लिए ये यूज़ किया जाता है। सेकंड चक्रा जो होता है सेक्रल चक्रा, जो हमारी यादों से जुड़ा होता है, जो हमारी सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम एक क्रिएटिविटी के तौर पे, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको पिक कर लेना। ओके, पाइल नंबर 1 रेड गार्नेट, पाइल नंबर 2 कैर्नेलियन। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या हमारी लाइफ में हो रहा है। मैं इसको इधर रखती हूँ ताकि आप इनको रिकॉग्नाइज कर सको। सबसे पहले ना मैं जानना चाहती हूँ कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन आया मेरे दिल के द्वारे, समथिंग लाइक दैट। झलका लिए। ओके, माउंटेन्स। यहाँ मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ना कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, सॉरी, ये हमको जानना है। तो मुझे लगता है इसमें आपकी एनर्जी अगर ना ही मिले तो बेटर है ना। ओके, तो सॉरी मेरा मैं ज़रा इसको ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, देखो आप लोगों की एज मोस्ट ऑफ मुझे अबाउट 30 लग रही है, या फिर एक 21 के बाद की दिखाई दे रही है। पता नहीं मुझे एज क्यों बताने का मन किया, बट यस स्पेसिफिक एज हो सकती है किसी किसी की 21, 35, 42, 36 या 40। और कुछ लोगों की लव लाइफ 3 से 4 साल में हो सकती है। सो देखेंगे हम कब होने वाला है, बट यस मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ओके, ये एंकर का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बहुत फाउंडेशन बेस्ड इंसान है, जिनको यस स्टेबल माइंडसेट वाले हो सकते हैं, स्टेबल माइंडेड, कर्म पे बिलीव करने वाले। ओके, हम आपकी लव लाइफ की ही बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं दिख रही हूँ कि वो कोई आपके लिए किस प्रकार, मतलब कौन से पर्सन आ रहे हैं वगैरह, मतलब क्या सिखाने के लिए आ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। तो मैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में अभी मौजूद हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में आगे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों तरह के लोगों की एनर्जी फील हो रही है। एक जो बहुत मतलब यंग है 20 अबाउ, और कुछ लोग जो बहुत मैच्योर्ड है 30-35 अबाउ। सो ऐसे 2 तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। उनकी पर्सनालिटी जो होगी ना वो ड्यूअल हो सकती है, जैसे बैलेंस्ड होंगे वो, बट सम टाइम वो इस तरह से बात करेंगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उस तरह से भी दिखता है। साउथ या नॉर्थ साइड से भी आपको उनका वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में।
काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन मुझे लग रहे हैं, फिर वो लड़की हो या लड़का हो, डजेंट मैटर, स्पिरिचुअल है। और ये पर्सन भगवान ही आपकी तरफ ला रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से आपके लाइफ में संघर्ष देखा है, उसी तरह उस इंसान ने भी अपने लाइफ में संघर्ष देखा है। हो सकता है उनका जो संघर्ष है वो बचपन से ही स्टार्ट हुआ हो और अब तक जाकर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ फाउंडेशन को बिल्ड किया हो, कुछ उनका सपना, मतलब करियर ओरिएंटेड पर्सन है। और डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे आपकी लाइफ में, जब भी आएंगे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, टाइम आपका होगा, लोग आपको जान रहे होंगे, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वो आपकी इनर चाइल्ड को जगाएंगे, आपके अंदर के बच्चे को जगाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, समटाइम्स आप अपने आप को एक हल्की फुल्की एनर्जी में महसूस ही नहीं करते, तो आपके अंदर की वो इनोसेंट वाली एनर्जी है, वो पर्सन आपको ट्रिगर करेगा। आप उनके साथ बहुत अच्छा एक मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड तैयार करोगे, दोनों मिलके काम करोगे। सन एंड मून की एनर्जी है, यिंग एंड यांग, आप एक दूसरे का परफेक्ट मैच रहोगे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे और दोनों मिलके फाइनेंस को एनहांस करोगे। और देखते हैं जानते हैं, और मैं इसको थोड़ा साइड में रख देती हूँ। तो वो देखते हैं कि आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ना धरातल ये सब शब्द सुनाई दिया, मुझे लगता है अर्थ, अर्थ से जुड़े हुए, डाउन टू अर्थ तो हमने बोला ही है, बट यस, अर्थ एनर्जी से जुड़े हुए पर्सन होंगे। माय गॉड, आपके परफेक्ट पार्टनर है भाई। ओह, 10 ऑफ कप्स अगेन। ये तीनों कार्ड देखिए, 1, 2 एंड 3, ये तीनों शादी के कार्ड हैं, जो आपको बता रहे हैं कि वो पर्सन आपके बेटर हाफ होंगे, बहुत खुशियों वाली लाइफ आप लोग जियोगे, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यस, ये मुझे कार्ड्स ने कंफर्म कर दिया है, जो भी आपके लाइफ में पर्सन आएंगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, और जिनसे आप शादी करोगे, जिनके साथ देखो ये 7 फेरे ले रहे हैं, और ये है जो एक क्रिश्चियन के तौर पे, क्रिश्चियन लोगों में जैसे शादी होती है उस तरह की शादी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आप दोनों डिफरेंट कास्ट और कल्चर के होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप क्रिश्चियन ही हो, मुझे ये डिफरेंस बता रहा है कि आप दोनों अलग डिफरेंट कास्ट और कल्चर के होंगे, मॉडर्न भी होंगे और ट्रेडिशनल भी होंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं। आप दोनों ही इन चीज़ों को बैलेंस करोगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। दोनों में पेशेंस लेवल बहुत अच्छे होंगे, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट बहुत रहने वाले हैं और इमोशंस से भरे हुए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल रहोगे, मतलब इमोशनल अवेलेबिलिटी एक दूसरे के लिए दोगे। एक ड्रीमी वर्ल्ड में भी आप दोनों रह सकते हो, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट बहुत करोगे और एक दूसरे के साथ बहुत ओपन माइंडेड रहोगे। किसी की दूसरी शादी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, या फिर आप उसी पर्सन के साथ 2 बार शादी कर सकते हो, या वॉट एवर इट इज़। कि मुझे ये दिख रहा है ना कि आप उसी पर्सन से दोबारा शादी करना भी चाहोगे, मतलब इतना प्यार रहेगा कि जब भी नेचुरली किसी दो प्यार करने वालों की शादी भी होती है, तब भी अगर 10 साल बाद उनको पूछा जाए कि क्या आप साथ में रहना चाहते हो, तो वो कह ही देते हैं कि अभी क्या ही करे, रहना ही पड़ेगा। बट अगर उनको बोला जाए कि आप इसी इंसान के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो, तो बहुत लोगों का आंसर ना होता है। बट आप दोनों का कम्युनिकेशन या आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि आप एक दूसरे से दोबारा भी शादी करना उतनी ही प्यार से पसंद करोगे। दोनों टाइम हैप्पीनेस रहेगी कि हाँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहने वाले हो, सेटिस्फैक्शन, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया। तो आप एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो, और ये चीज़ जो है ना, वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बांध के रखेगी लाइफ लॉन्ग। तो एक परफेक्ट पार्टनर जो है, जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कब तक आ रहे हैं? मुझे आपकी शादी 1 साल के अंदर, नवंबर के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये हर किसी के लिए डेफिनेटली रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि
अगर आपकी मैरिज हुई है और आप उस मैरिज में खुश है तो आप अपने पर्सन से दोबारा शादी करने का मन आपको करेगा। और अगर आप मैरिड हो और आपकी लव लाइफ में खुश नहीं हो तो हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करके किसी और से शादी करना प्रेफर करो आने वाले दिनों में। या अगर आप टोटली सिंगल हो और वेट कर रहे हो तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं क्या है। हम आपके पार्टनर के नेचर के बारे में देखते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। ओके, हो सके तो उनका प्रोफेशन भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। ओश, बहुत सारे कार्ड्स उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। बताऊंगी सब कुछ। ओके, मिल गए। 2 कार्ड्स गिरे हैं। बॉटम ऑफ डेक है कॉन्वर्सेशन। तो मुझे लगता है, मुझे ना कम्युनिकेशन गैप ऐसा सुनाई दिया। ओके, मैं ये आपको बता सकती हूँ कि उनका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव होगा। मतलब उनके पास कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, वो बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। मतलब ये आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो, तो उनकी स्पीच ऐसी होगी, उनकी बात करने का ढंग ऐसा होगा कि जो दूसरों से आपको अलग लगेगा। खासकर उनकी वॉइस आपको बहुत सेक्सी लग सकती है। आप दोनों के बीच में ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को हमेशा पसंद करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दूसरे से बोर हो जाओगे। तो आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ी हुई रहेंगी। एंड कभी उनका नेचर बहुत शांत रहेगा, शांत स्वभाव के होंगे। बट अगर आप उनसे मतलब उनको अगर आप ध्यान नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो वो वोकल रहेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत बार मिस अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। मतलब उनको सक्सेस आते आते रह गई होगी। सो इसीलिए ना वो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। वो आपसे जिस तरह से प्यार करेंगे ना, वो आप उस पर्सन को कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। और जब भी आप दोनों मिलोगे आपको ऐसा लगेगा रीयूनियन की एनर्जी कि हाँ, मैं इसी पर्सन से दोबारा मिलना चाहता हूँ एंड चाहती हूँ, वॉट एवर। एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके पार्टनर खास करके आपको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। आपके लिए वो हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करोगे कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत टाइम स्पेंड करोगे। कम्युनिकेशन आप दोनों में बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और कभी कभी अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो भी वो कम्युनिकेशन के द्वारा वो हील करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम गलत फहमी बढ़ती जा रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर के बारे में लोग बहुत गॉसिप करेंगे, इन अ गुड और बैड वे बोथ। आप दोनों का प्यार देखकर लोग आपके बारे में बहुत गॉसिप करेंगे, बोलेंगे भी कि इसमें ऐसा क्या देख लिया जो एक दूसरे के साथ है। ऐसे भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक कि लोग बातें करेंगे आप लोगों के बारे में। इतना आप दोनों का एक बॉन्ड जो है वो लोगों को दिखेगा, दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिख जाएगी। और देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि आप दोनों का आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि कंपैटिबिलिटी आप दोनों में कैसी रहने वाली है, या आपको किस चीज़ की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में जब जाओगे तब की बात है। और मुझे लगता है ना कि बहुत लोगों की लाइफ में पर्सन आए नहीं है, मतलब आप उनके साथ में नहीं हो। रिलीज योर एक्स, मैंने अभी यही कहा था, रिलीज योर एक्स। मुझे लगता है आप किसी को भुला नहीं पा रहे हो और तभी आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी। दिस कुड बी द वन। ओ माय गॉड, मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही कार आ रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं। मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा उस पर्सन के लिए। कीप एन ओपन माइंड। आपके एक्सपेक्टेशन से विपरीत वो पर्सन होंगे।
इस और आपको बोला जा रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, ओके। जब आप उनसे मिलोगे ना, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मैं कुछ और बताना चाहती थी बट कार्ड्स कुछ और बता रहे हैं कि मैं बताना चाहती थी आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री कैसी रहेगी, बट आपको ये मैसेज जानने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे रेड फ्लैग्स वाले पर्सन्स हैं। अगर आप अपने एक्स में अभी भी इंटरेस्टेड हो या उनके लिए अभी भी रुक से गए हो तो उनको रिलीज करना चाहिए। दे आर रेड फ्लैग्स इन योर लाइफ। आपका जो पार्टनर है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग दिखेगा। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हो और किसी मेल का इंतज़ार कर रहे हो और आपने सोचा कि मेरा जो पर्सन रहेगा ना वो बहुत ही टॉल हैंडसम डार्क होगा और आपके लिए जो पर्सन बना रहेगा वो उससे अलग वे में होगा। सो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको वो पसंद तो आएंगे बट आपने जिस तरह से सोचा होगा फिजिकल वे में उस पर्सन के बारे में वो वैसे नहीं दिखेंगे आपको। ये एक बिग साइन है आप लोगों के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि अरे ये जो पर्सन है जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसे वो दिखते तो नहीं है बट पता नहीं क्यों बहुत एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आपको आएगी ना तब समझ लेना कि वो वही पर्सन है। दिस कुड बी द वन। वो वही पर्सन है जिसके लिए आपको एफर्ट लेने हैं। आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको एफर्ट लेने हैं। तो उस पर्सन के साथ मिलने से ना आप अपने बहुत सारे पुराने ख्यालों को तिलांजलि दोगे और एक नए फॉर्म में वापस से लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। अगर आपकी लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज थे तो वो इश्यूज ये पर्सन कंप्लीट उस इश्यूज को ख़त्म करके आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएगा। वो पर्सन भी एफर्ट डालेगा कि आप खुश रह सको। तो स्टार्टिंग में आपको एफर्ट डालना है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक। तो आपको डेफिनेटली आपकी इनर वॉइस या आपके गाइडन एंजल्स जो भी जिनको भी आप मानते हो एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको इनकी तरफ पुल करेगी कि यू हैव टू गो टू दिस पर्सन और वो एक साइन होगा कि आपका पर्सन आपके लिए है आपकी लाइफ में इस तरह से। और देखते हैं लास्ट में मैंने जैसे टाइम पीरियड बताया, मुझे 1 साल के अंदर बहुत लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है। तो मे बी आप उनसे अभी ना मिले हो बट आने वाले समय में आप ज़रूर मिलोगे और आपके बीच में शादी होगी और मोस्ट ऑफ लव मैरिज होगी। इट्स नॉट अरेंज मैरिज। तो लास्ट मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है आगे। ये सब तो हमने देख लिया कब आ रहे क्या है। अब करंट सिचुएशन जो है आपकी उसके बाद क्या हो सकता है, कैसे आपकी ये रहेंगी कम्युनिटी। ओके, सन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड केयरिंग कनेक्शन, 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रोन। ओके, तो जब आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हील होने वाले हैं। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने के अंदर आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो, कम्युनिकेशन होने वाला है और आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आया है। और देखो सन कार्ड मैरिज का कार्ड भी दर्शाया जाता है। मुझे लगता है 1 मंथ के अंदर आप उनसे मिल सकते हो या आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपकी मुलाकात होगी या ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कि 4 मंथ के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है। यू नेवर नो, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपकी लाइफ में ऐसा केयरिंग कनेक्शन आ रहा है जिनके साथ आपके आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। आपके विचार मिलेंगे एक दूसरे से और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, एक दूसरे को पुल करोगे अपनी सक्सेस की तरफ और एक दूसरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 पर्सन प्रोवाइडर है, सेकंड जो है वो सुविधाएं ले रहा है। यहाँ दोनों इक्वल हो, आप एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। तो आपने कभी ऐसे पार्टनर की चाहत रखी थी कि जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, तो वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड है उस पर्सन के साथ। केयरिंग कनेक्शन एंड 6th चक्रा, 3rd आई चक्रा को बताता है जो आपके आप उनसे 5D में कनेक्टेड हो।
अब जिनको पता है उनको समझ में आ रहा होगा, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, तब आपके लाइफ में वो पार्टनर जो है वो ज़रूर आएंगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। पाइल नंबर 2 के लिए कहीं जाइएगा मत, वेट कीजिएगा मेरा। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये खूबसूरत सा कैंडेलियन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, पता नहीं मुझे ये हमेशा ऐसे जूसी कलर, मतलब यहाँ ना ऐसे मुझे एक हीलिंग वाइब्रेशन मिलती है जब भी मैं इस कलर को देखती हूँ, इस ब्रेसलेट को देखती हूँ ना, मुझे इसमें एक ममता दिखाई देती है, एक द्रव पदार्थ की एनर्जी, वाटरी एलिमेंट मुझे ज़्यादा महसूस होता है। जबकि कैंडेलियन बहुत ही इसी तरह का क्रिस्टल है। ओके, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर रहेंगे ना, मुझे लगता है वो या तो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर उनका नेचर आपके लिए बहुत इमोशनल रहेगा, सेंसिटिव रहेंगे। देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, ये बाहर आना चाहिए। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। आप लोगों के लिए ना मुझे शिव शक्ति का ज़्यादा अभी मैं उनको याद कर रही हूँ। अभी पता नहीं मुझे शिव जी और पार्वती जी याद आ रहे हैं। शायद आप उनको मानते हो या आपके पार्टनर उनको मानते हैं। ओके, इनफ कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। और बॉटम ऑफ अ डेक है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स आपको बताता है आपके सोलमेट के बारे में। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है और कब आएगा, ये तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। कौन आ रहा है? आपका कोई क्रश हो सकता है, बचपन से आपने अगर किसी के बारे में सपना देखा हो, या आप हमेशा चाहते थे कि आपका लाइफ पार्टनर वैसा हो, तो वो हूबहू वैसा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं। यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या तो 5 साल का, या तो 9 साल का, या तो 4 इयर्स का, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी जिस एज में हो, या आपकी जो एज है वो अबाउट 30 है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कम एज ऐसा नहीं दिख रहा है कि 1-2 साल का डिफरेंस है। कम से कम 4 से 9 साल का डिफरेंस हो सकता है। इसके बीच में कितना भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 है, आप दोनों के एज में गैप होने वाला है। आप सेम एज के नहीं होने वाले। तो एक पर्सन बहुत मैच्योर तो होंगे, बट उस पर्सन के सामने ना आपका इनर चाइल्ड बाहर आ सकता है। मतलब आप उनके सामने एक बच्चे जैसे रह सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि इसके सामने आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो उनके सामने हमेशा आता रहेगा, और उस चीज़ को वो हमेशा अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगेन, मैंने ये कार्ड देखकर मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत स्टेबल माइंडसेट वाले पर्सन रहेंगे, मैच्योर पर्सन रहेंगे, लग्जरियस लाइफ रहेगी उनकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, होम, उनका घर जो है, उनके पास 1 से ज़्यादा घर हो सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। देखो, इस कार्ड में सब कुछ है। 37 भी कंप्लीशन की एनर्जी दिखाता है, और इसमें भी देखो ये मैजिशियन की एनर्जी दे रहा है। वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी होंगे। आप लोगों ने बहुत टाइम ट्रैवल किया होगा, मतलब आपके पास्ट जन्म से वो आपके साथ होंगे, क्योंकि देखो यहाँ कितनी घड़ियां है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो मिलने वाले हैं। और खास करके आप या वो 37 ईयर्स के होंगे तब मिल सकते हैं, या फिर मार्च के मंथ में या जुलाई के मंथ में आप एक दूसरे से मिल सकते हो, या 10 नंबर का अक्टूबर होता है, अक्टूबर के मंथ में हो सकता है। ओके, और क्या बता सकती हूँ मैं कि आप दोनों बहुत इमोशनली बैलेंस्ड रहने वाले पर्सन होंगे, साइकिक होंगे, और वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, वो आपके लाइफ में आएंगे। एक्शन उस पर्सन को लेनी है जो ये
जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप दोनों का मैरिज बहुत स्टेबल होगा और एक प्लानिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे और एक रेनबो दिख रहा है, मतलब बहुत सारी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, स्टेबिलिटी। आप दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करेंगे जो ऐसी फाउंडेशन बनाएगा और उसके फल जो है वो बहुत लोग एंजॉय करेंगे। मतलब आप दोनों मिलकर कुछ समाज के लिए करोगे। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। उनकी लाइफ में ना वो आपसे तब मिलेंगे जब वो अपने कर्म, उनको उनके अच्छे कर्मों के फल मिल रहे होंगे। हालांकि ये स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बट यस, उनकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो जिनकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होंगे। मतलब मुझे ऐसा वाइब आ रही है ना कि बहुत ही ऐशो आराम में जीने वाले पर्सन होंगे, बट ऐसा टाइम आएगा उनके लाइफ में कि सडनली उनके लाइफ में ऐसे लोग, अपने ही लोग उनको इतना दगा देंगे कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत बार उनको, मतलब ऐसा होता होगा कि मैं खुद पे भी ट्रस्ट करूँ या नहीं, इतना उनको मन में डर बैठा होगा। बट उन्होंने उस चीज़ को भी ये किया है, ओवरकम करके अपने करियर में या अपने लाइफ में ऐसा मुकाम वो हासिल करेंगे कि उनको बहुत सारा फल मिलने वाला है। 7 नंबर केतु का होता है, जो आपको वो फल देता है जो आप चाहते हो। मतलब कैसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास, आपके लाइफ में आप पा सकते हो, उस चीज़ का फल आपको मिलता है। तो वो ऐसे टाइम पे आप उनसे मिलोगे जब उनकी लाइफ में उनके अच्छे कर्मों के फल उनको मिल रहे होंगे, या तो वो वेल नोन या वेल सेटल होंगे उस वक्त, और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लग्जरियस लाइफ रहेगी, और अपने ज़िंदगी में वो अकेले रहेंगे। मतलब नॉट कि अकेले, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली में कोई नहीं होगा, किसी किसी के लिए हो सकता है, बट हर किसी के लिए नहीं होगा। तो किसी किसी के लिए ये ओनली 1 चाइल्ड हो सकते हैं उनकी फैमिली में। किसी किसी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत कम उम्र में उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी, या किसी किसी के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि वो सिंगल हो सकते हैं। यस, मतलब एज काफ़ी होगी बट वो सिंगल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 35 अबाउ मुझे ये पाइल लग रही है, या 30 अबाउ, क्योंकि उससे पहले लव लाइफ आपकी स्टार्ट नहीं होंगी। तो आप जब आपके 30s या 35 में होंगे या 40s में होंगे, तब आपकी लव लाइफ जो है वो स्टार्ट होगी। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं आप दोनों के बीच में कैसा रहने वाला है रिश्ता, या कब मिलोगे, क्या मतलब हमको दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बोल कुछ रही हो कुछ और रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल आ ही गया। मुझे लगता है अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आना बाकी होगा। ओके, हैंगमैन। मैं देखना चाहती हूँ ये हैंगमैन क्यों है, और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए खास करके कि आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों का रिश्ता कैसा होने वाला है, या आप लोग कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि आप लोग ऑनलाइन मिलोगे, ऑनलाइन साइट, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिलोगे। शायद आप उनको सोशल मीडिया पे देखो, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं दिख रही है मुझे, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया की बात दिख रही है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया में देखें, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो, और आप दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन। मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे ऑनलाइन, और बीच में ऐसा होगा कि दोनों के बीच में या तो आर्ग्यूमेंट होगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब मिलेंगे और अलग होंगे, नॉट कि फिजिकली ही मिलना हो। लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि देखो ये कार है और यहाँ बाइक है, जो डिस्टेंस को बताती है कि हाँ आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो
मुझे लगता है आप डेटिंग स्टार्ट करोगे और बीच में आपके रुकावटें आएंगी। एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहां एक दूसरे से आप बात नहीं करोगे और उसके बाद सडनली आपके लाइफ में चेंज आएगा और दोनों को रियलाइज होगा, वो जो गैप रहेगा उसमें, कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो और आप दोनों दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड फील करो और उसके बाद जो है वो आपके पर्सन जो है वो आपके पास आएंगे। देखो इसके पीछे ये आ रहा है, ये आप हो, तो आपके पीछे वो पर्सन आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे और तब जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हो। तो कुछ इस तरह की आपकी लव स्टोरी होगी। किसी किसी के लिए ये दो इंसानों के बीच में चूज़ करना हो, या फैमिली भी आपकी जो है वो किसी को चूज़ कर सकती है, या आप किसी को पसंद कर सकते हो, तो दोनों के बीच में किसको चुने, इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिसको पसंद करते हो या फैमिली जिसको पसंद करती है, उनमें से किसी को अगर चुनना है आपको, तो आप उस पर्सन को चूज़ करना जो आपको आपके पास आएंगे खुद चलकर, आपके लिए कुछ एफर्ट डालेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन रहेगा तो आप उनको चूज़ कर सकते हो। और देखते हैं क्या है हम देखते हैं उनका नेचर कैसा रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन रहेंगे। देखा आपने कैसे कार्ड्स इधर उधर चले गए, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर उनका नेचर जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग करने का हो सकता है। ओके, देखो कंफ्यूजन, मैंने बोला है ना कि ओवर थिंकिंग से क्या होती है, कंफ्यूजन आती है। एस्केप, इनका नेचर सम टाइम कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन से भाग जाना वैसे देखा जाए तो ऐसी पर्सनालिटी उनकी होगी नहीं, बट हम उसी के सामने अपने आप को खुला महसूस करते हैं जिनके साथ कंफर्ट हो। तो इसी वजह से आपके सामने, मतलब दुनिया के सामने कुछ और होंगे और आपके सामने कुछ और। यस, शैडो साइड, इसी की बात कर रही थी। आप एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, एक दूसरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, एक दूसरे की कमियां जो हैं वो आप दोनों दिखाओगे, और ताकि उस पर आप काम कर सको, और इसीलिए दोनों के बीच में वो गैप आएगा। रिफ्लेक्शन, यस, बताऊंगी मैं सब कुछ, लेकिन वही अगेन हो रहा है कि मैं बताना कुछ और चाहती हूँ और आप लोगों को मैसेज कुछ और आ रहे हैं, बट जो आपके लिए सही है मैं वही मैसेज दूंगी। तो यस, डोंट वरी अबाउट इट। और एक लास्ट कार्ड देखेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। सीक्रेट ओके, तो बताती हूँ अभी। जस्ट मिनट में लगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उनका नेचर कैसा होगा, क्या होने वाला है। सीक्रेटिव पर्सन रहेंगे, उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। आपके सोल टाई होंगे, मतलब आपके सोल से कनेक्टेड रहेंगे, आपका ही रिफ्लेक्शन होंगे, मिरर इमेज हम बोलते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। बट यस, मैं बता रही हूँ कि आप जिस तरह से फील करोगे वो पर्सन भी उसी तरह से फील करेंगे। अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो आपने जुड़वा मूवी देखी है, जिसमें कैसे रहता है, एक बच्चा अगर टर्न हो रहा है तो दूसरा भी वैसा ही कर रहा है, तो उस तरह से बात कर रही हूँ। आप जिस तरह से फील करोगे खुद के बारे में, वो पर्सन आपके बारे में वैसा ही फील करने वाला है। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप खुद पे डाउट करोगे तो ये पर्सन भी आपके ऊपर डाउट करेंगे। जब तक आप दोनों की शैडो साइड हील नहीं करते, आप दोनों, जिनको शैडो साइड के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ कि अपने खुद के अंदर जो हमारी वीकनेस होती है उनको हम रिकॉग्नाइज करना और उस वीकनेसेस को बदल कर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं शैडो साइड। तो ये एक स्पिरिचुअल पाथ है। आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। सोल टाई दिखा है। आप एक दूसरे के लाइफ में आओगे इसलिए क्योंकि आप दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे होंगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। आप अपने आप को जब तक अच्छे से अपग्रेड नहीं करोगे, अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक सामने वाला पर्सन भी आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा। मतलब जब भी आप मिलोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपके रिलेशन में कि वो पर्सन आपके लाइफ से निकल जाएंगे, बट वापस से आएंगे जब आप अपने शैडो साइड पे वर्क करोगे। और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होंगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको लगेगा अब ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, बट
अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा और कन्फेशन करेगा एक दूसरे, आप एक दूसरे के साथ वो प्यार को कन्फेस करोगे और एक दूसरे के साथ आओगे। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, वो पर्सन आपसे प्यार करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि उनके नेचर को जानने से बेटर आपको ये मैसेज भगवान को देना ज़रूरी था कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने शैडो साइड को बेटर बनाओ, अपने आप को बेटर बनाओ, ताकि रिफ्लेक्शन में सामने वाला पर्सन आपके लिए वैसा ही फील करे जैसे आप खुद के लिए फील करते हो। तो आप क्या फील कर रहे हो, चूज वाइजली, अपने शब्दों को, अपने विचारों को अच्छे से चूज करो क्योंकि आपकी लव लाइफ उससे अफेक्टेड होगी। ओके, देखते हैं और क्या है आप दोनों के बीच में। और देखते हैं कि जैसे मैंने बोला आप दोनों के बीच में मुझे लगता है ये कार्ड नहीं आना था, मेरे हाथ से वो गिर गया, बट उसका मैसेज था कि दिस कुड बी द वन। आपको अंदर से पता होगा उस इंसान से मिलकर। जस्ट अ सेकंड। पैशन, रिट्रीट डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है ना वो आपका बहुत गहरा रहेगा और इस एंगेजमेंट आप दोनों को ही ये बात पता रहेगी, अंदर से आप दोनों ही इंट्यूटिव हो, तो आपको उस चीज का एहसास रहेगा। मैं बोलने ही वाली थी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यस, आप दोनों का जो रिलेशन रहेगा वो जब आप मिलोगे, जैसे मैंने बोला कि एक बार सेपरेशन होगा, उसके बाद आप इरसेपरेबल रहोगे। आप दोनों लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट दोगे एक दूसरे को, और जब रिकॉग्नाइज करोगे कि अरे ये मेरा पास्ट लाइफ लवर है, तो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, एक पैशन है, वो आप एक दूसरे को हमेशा वो फील कराओगे। आप दोनों के बीच में ना फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट रहने वाली है, और ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन ही उसका असर रहेगा। मुझे लगता है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहना प्रेफर करोगे। मतलब जब भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो आप दोनों एक दूसरे का साथ प्रेफर करोगे, और फिजिकल रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। उतना पैशनेट आप एक दूसरे की तरफ फील करोगे। जैसे मैंने बोला ना कि आप मुझे यहाँ शिव शक्ति की एनर्जी, शिव जी और माँ पार्वती की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो उनके बीच में जैसा एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर एक तरह का अफेक्शन, अट्रैक्शन, प्यार था और हमेशा रहेगा। उसी तरीके की एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ दिखाई दे रहा है। आप दोनों अपने फैमिली के इश्यूज को हील करोगे, बहुत फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एक्चुअली आप लोग बहुत सारे लेसन्स लोगे, तो आप पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ के उस पार्ट में एक दूसरे से मिलो जब आप बहुत स्ट्रगल करके कुछ बन रहे हो या कोई बना होगा। एक स्टेबल लाइफ को आप जब जी रहे होंगे, अकेले होंगे, तब आप एक दूसरे को मिलेंगे। मतलब अपने लाइफ लेसन्स को कंप्लीट करके जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ और इस लाइफ को मुझे खुशी खुशी जीना है, तभी इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। तो जब आपका बैटल खत्म होगा, आप अपने दुख दर्द से उभर कर बाहर आओगे और कोई आपके लाइफ में ऐसी मतलब मीनिंग नहीं होगा कि हाँ मुझे शादी करनी है एंड ऑल, तो तब इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी और फिर आप एक दूसरे के साथ मिलोगे, बिछड़ोगे और फिर शादी करोगे। रिट्रीट की एनर्जी मैरिज को भी दर्शाता है कि एंगेजमेंट, मैरिज, इस तरह के आप दोनों बहुत ही ओपन माइंडेड रहोगे और एक दूसरे से हमेशा कमिटेड रहोगे। बहुत ट्रस्ट रहेगा एक दूसरे के बीच में। आप दोनों बहुत डिफरेंट हो सकते हो एक दूसरे से, बट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। बहुत आप दोनों के बीच का प्यार दुनिया भी आपको मतलब दुनिया को भी आप दोनों के बीच का प्यार दिखाई देगा। आप भले किसी के सामने वो जाहिर ना करो, बट आप लोगों की एक्शन से, रिएक्शन से वो प्यार दुनिया भी देखेगी और दुनिया भी लर्न करेगी कि एक दूसरे के साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बात की जाती है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है। ऐसा नहीं होता शादी के बाद घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा आप दोनों के बीच में कभी नहीं रहने वाला। एक हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे के प्रति, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये फील हो रहा है। एक हमेशा फ्रेशनेस की एनर्जी आपकी लव लाइफ में होगी। आप दोनों कभी एक दूसरे से बोर नहीं होंगे, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हाय मैंने इसको क्यों ही चाहा।
मतलब कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों ही मैंने इस इंसान से शादी की। तो ऐसा ख्याल भी आप दोनों के लाइफ में या मन में कभी नहीं आएगा। कितना भी आप एक दूसरे से गुस्सा करो या मतलब मुझे यहाँ फाइटिंग की एनर्जी ही नहीं मिल रही है। जो भी डिस्टेंस आएगा वो इसलिए आएगा ना आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में, क्योंकि आप दोनों को हील करना है खुद को, अपने आप को। उसके बाद आप दोनों जब साथ आओगे तो ऐसे आओगे कि बस कोई आपको सेपरेट नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अब एक्चुअल में क्या होने वाला है। टाइम लाइन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी टाइम बताने का, कब तक आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 6 वीक की एनर्जी, यस 6 वीक्स के एनर्जी में दिखाई दे रही है मुझे। नंबर 6 या 6 मंथ हो सकते हैं, 6 वीक हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 6 डेज हो सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा या जो आपके लिए मैसेज होंगे वो मुझे मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं बताना कुछ और चाहती हूँ बट आता कुछ और है, क्योंकि जो ओह शिट ओके ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओके, आप दोनों में से कोई जो है वो भगवान शिव की आराधना करते होंगे या आप दोनों ही करते होंगे। ओके, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो, हैप्पी फैमिली, आपकी शादी होगी। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मैरिड है और आपकी लव लाइफ में खुश नहीं हो तब आप इस शादी से अलग हो जाएंगे। बट अगर आप अपनी शादी में खुश हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से प्लान कर रहे हो, जिस तरह से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो बस जो बात करोगे वो वर्ड को चूज़ वाइजली, क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसा चीज़ें होने की टाइम आ गया है। तो आप जिस तरह से आपकी वाणी में वो बात आने वाली है, वो वेट आने वाला है, इसलिए बात करते वक्त शब्दों का चुनाव सही कीजिए। जो लोग सिंगल हैं, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। आप लोग अभी अपने करियर में कमिटेड हो और बहुत प्लान कर रहे हो किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है। बट आने वाले 4 मंथ या 10 मंथ के अंदर कुछ लोगों की शादी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 मंथ के अंदर, मैंने 6 की एनर्जी ऑलरेडी बोली है, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन आ रहा है। आप अपने करियर में अच्छा काम करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी आ रही है लाइफ में, और एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप फील करने वाले हो। जो लोग अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, जिनकी एज कम है, 20 के अबाउ है, 30 से पहले है, तो उनकी लाइफ में 4 साल का डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 4 साल के अंदर, आप 4 इयर्स के अंदर आपकी शादी होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लिखना स्टार्ट करो, डू राइटिंग। अपने सपनों को लिखो, आपको क्या चाहिए वो लिखो, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे लाइफ बिताना चाहते हो, ये सब जर्नल्स लिखो। और किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि मैनिफेस्ट करो, मैजिशियन एंड द मिरर। आप जिस तरह से सोचोगे उसी तरह की आपकी लाइफ होने वाली है। तो बहुत पॉजिटिव रहिए। ओ माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपने हार्ट चक्रा में ओपन हो रहे हो, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, कम्युनिकेशन आएगी या आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ने वाली है। आप जो बोलोगे वैसी चीज़ें, मतलब वाचा सिद्धि जिसको बोलते हैं, कि आप जो बोलोगे वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आप कैसे इन्फ्लुएंस में हो, आप कैसे इस पोजीशन में, मतलब पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि मैजिशियन अपने लाइफ में मैजिक बिखेरता है। अगर वो पॉजिटिव सोचे तो वो पॉजिटिव होती है। अगर आप नेगेटिव जादू करना चाहते हो, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, तो सामने वाले को तकलीफ ही होती है। तो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छे मैजिशियन बनो, खुद की लाइफ को और अच्छा निखारो। बट इसके लिए किसी और को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अपने बातों का चयन करते वक्त सोच समझकर बात किया करो, और जितना हो सके आप मौन रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो यही थी फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। आई नो कि मेरी रीडिंग्स बहुत लंबी होती है, बट मैं
पसंद करती हूँ, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना मिले मैं रीडिंग को कंप्लीट नहीं करती हूँ। सो आई होप आप इस बात को समझे। अगर आपको डिटेल ओरिएंटेड रीडिंग पसंद है तो आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रह सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।